चलिए ये तो हो गया आज, लेकिन जो मुद्दा है हमारा, जो बात हम लोग करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सब हो क्यों रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूँ कौन। मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हूँ और एक पब्लिक स्पीकर हूँ। मतलब मैं ऐसी मोटिवेशन स्पीच देता हूँ जिससे लोगों की जिंदगी बदले, कुछ सीखे, लोग आगे बढ़े। और इस मंच से जिसपे मुझे ब्लेसिंग एनजीओ ने आमंत्रित किया है, उसके थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जिसके थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ अच्छे लेसन देकर जाऊँ आज। तो ये इस सभा को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। आप सब सुन पा रहे हो ना मुझे? प्लीज बताएं। सब लोग सुन पा रहे हो? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब देना। मुझे पता है वैसे इसका आंसर क्या होने वाला है, बट स्टिल मैं जानना चाहता हूँ, कितने लोग यहाँ पर अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं? दिल से, दिल से सब आवाज, हाथ नहीं उठी, नहीं करते हो क्या आप लोग? जोर से। हम अपनी माँ के लिए वो सारी चीजें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने बहुत नाजों से पाला होता है, बुरे वक्त में संभाला होता है। तो हमारा फर्ज बनता है। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना? आप भी करोगे ना? हाँ, परफेक्ट, बहुत अच्छा। तो जब जब भी हम माँ की बात करते हैं, हम उनके लिए कुछ भी करते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में उन्हें हमें संभाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक माँ हमारी और आती है, सबसे, जिसको बोलते हैं भारत माँ। उनकी भी रक्षा हम लोग बहुत करते हैं। सेना तैनात है पूरे, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो, जहाँ पे भी बॉर्डर पे खड़ी है कश्मीर के साथ। लेकिन हम सब तो ये देख रहे हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा घर जो जिसपे हम रह रहे हैं, जिसकी हम सब कुछ देख रहे हैं, बट उस पर कोई ध्यान हमारा शायद नहीं जा रहा है, जिसको बोलते हैं धरती माँ। कितने लोग आप सीरियसली उन चीजों को फॉलो करते हो? धरती माँ की इज्जत करते हो, या प्लास्टिक फैलाने की बात हो, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, हम लोग ढीले पड़ जाते हैं। अपनी माँ तक सीमित है, देश तक सीमित है। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके दिमाग को उड़ा के रखेगी, शॉक भी करेगी और मजबूर करेगी सोचने पे कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट हो, चाहे कंसर्न हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट हो, सब चीज के लिए। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हम अपने प्लेनेट अर्थ को देखें, पृथ्वी की पूरी बात कर रहा हूं, कोई भारत नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं, कोई नेपाल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं। एक हमारा पृथ्वी, एक घर। तो वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु हैं। सबके अगर हम लोग बात करें तो सब किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम फूड चेन के बारे में पढ़े, फूड चेन का आप लोगों ने सुना? फूड चेन किसको कहते हैं? फूड चेन होता है जैसे कि मान लीजिए कीड़े को एक बड़ा जानवर खाता है, बड़े जानवर को एक बड़ा जानवर खाता है, बड़े जानवर को शेर खाता है, शेर को फिर बैक्टीरिया खाता है। इसका मतलब क्या, एक साइकिल चल रहा है। मतलब नेचर बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, प्रकृति सारा काम कर रही है। जो जिनके पास दिमाग नहीं है, जिनके पास जानवर के पास, पशु के पास दिमाग नहीं है, फिर भी वो सारा काम कर रहे हैं। लेकिन हम इंसान गौर से सुनना, चांद पे कदम रख चुके हैं, मंगल पहुंच चुके हैं, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन जब बात आती है इंटेलिजेंट बिहेव करने की, रक्षा करने की, एनवायरमेंट की, जितने भी ग्रीनरी को बढ़ाने की, बिल्कुल बेवकूफ बन जाते हैं। हमसे जो अच्छा है कि क्या बोला जाए, पशु पक्षी अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और ये साउंड भी कर रहा है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, एक सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। उस सवाल का जवाब जो देगा उसको मैं, हमारी बहुत बड़ी फैमिली तो नहीं, इंस्टाग्राम की 10,000 फॉलोअर है, 10-12 हजार, उनके अपने साथ में स्टोरी में लगाऊंगा उनको। इस सवाल का जवाब जो देगा वो हाथ उठाएगा सबसे पहले, ठीक है? अभी नहीं, वेट, ध्यान, ठीक है, थोड़ा काबू रखिए इमोशन पे, ठीक है? तो दुनिया में मात्र एक ऐसा देश है, दुनिया में मात्र एक ऐसा देश है जो कि कार्बन निगेटिव कंट्री है। कार्बन मतलब वो कभी भी कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। मतलब जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड तब निकलता है जब हम लोग पॉल्यूशन करते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, या जिससे बहुत ज्यादा, जैसे दिल्ली का टेम्परेचर देख रहे हो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, देख पा रहे होगे। तो एक ही देश है पूरी दुनिया में जिसको बोलते हैं कार्बन निगेटिव कंट्री। कोई बताएगा किसी का है? एक ही सरकार, और कोई ट्राई करना, सब जहां पे उठाया, सर ने पहले उठाया, सर आप ट्राई करेंगे? यहाँ आइए, यहाँ पे बोले तो मतलब भूटान। और भूटान के बारे में एक और चीज है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी सबसे ऊपर नंबर 1 पे भूटान सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। तालियां हो जाए इनके लिए, जोरदार एकदम, बहुत बढ़िया। जी हाँ, सिर्फ दुनिया में एक ऐसा देश है। हाँ सर का नाम, एक मिनट सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शमाइल नबी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आंसर रखा। आपके फोटो भी होगा मेरे कैंड में, ठीक है, थैंक यू। तो मैं बता रहा था कि एक ऐसी कंट्रीज के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ। एक जो ये भूटान शहर है, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 24 भूटान समा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, बहुत छोटा देश है। लेकिन पूरी देश का 75% एरिया
जंगलों से घिरा है, फॉरेस्ट से कवर है। मतलब लोग जानते हैं कि हम जिस तरह से अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, अगर हम ध्यान नहीं देंगे हमें धरती माँ बहुत बुरी तरह वो करने वाली है, सजा देने वाली है। इसीलिए 75% कवर है। लेकिन भारत देश की बात करें जहां पर सिर्फ जंगल 26% है, फिर भी हम बहुत बेरहमी से कर रहे हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा दिल्ली शहर है। आप देख रहे हो कितना तड़पते हम सांस लेने के लिए, खासकर दिवाली के बाद भी बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो हम अगर स्टेप नहीं लेंगे तो चीजें खराब हो जाएगी। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो और एक चीज और मुझे बताना आप लोग कि कितने लोग यहाँ पे अभी पॉलिथीन यूज करते हो डेली बेसिस पे। दिल सही से बोलना है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं बताना है। हाँ नहीं, मैं एक कुछ वो है, कुछ ट्विस्ट है इसके अंदर। करते हो आप लोग? और कितने लोग कोशिश करते हो कि घर से लेकर जाएं जब सामान खरीदना होता है? परफेक्ट परफेक्ट, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक चीज देखा है, मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूँ आप लोग को। पहले मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहां पर एक मतलब बुजुर्ग है, मतलब ठीक ठाक है बुजुर्ग, थोड़ा उम्र हो गया, उनके पोते पोतियां हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। तो मैं अपना मैं जिम से करके लौट रहा था, अपना सामान कुछ खरीद रहा था जिम का। तो वो आए और बोले कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो आ रखे हैं, मतलब कि उनके लिए एक चॉकलेट दे दो। चॉकलेट 25 रुपए की डेयरी मिल्क थी, आप लोगों ने खाई होगी, सुनी होगी, छोटी चॉकलेट थी, ठीक है, खाई होगी ना? हाँ परफेक्ट। तो वो डेयरी मिल्क जब हम लोगों ने उसको ऑर्डर किया, उन्होंने जब खरीदा तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसको लेके चले जाइए। तो वो बुजुर्ग बोलते हैं कि पॉलिथीन दे दो मुझे। तो वो बोलते हैं सर पॉलिथीन क्या जरूरत है, इतना छोटा चॉकलेट आपका इतना बड़ा पॉकेट रख लो। बोला कि अगर पॉलिथीन नहीं देके दिया तो अपना ये चॉकलेट भी रख लो और मैं आपके पास देखने भी तुमको नहीं आऊंगा। मेरे को लगा कि क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, जरूरत थी? आप लोग इस जगह पे होते कैसा करते, एक बार मुझे बताओ। नहीं करते शायद, एक छोटा सा चीज के लिए कोई क्यों करेगा? लेकिन मुद्दा बनाया गया इस चीज का, और ये आम बात नहीं, ये मुद्दा बन रहा है, ये बहुत छोटी चीज नहीं है। मैं अब इसलिए इस मंच से जब मुझे इन्विटेशन आया, मैम ने बोला कि इस बारे में आपको बात करनी, मैं एक्साइटेड हो गया, बिकॉज ये टॉपिक छोटा नहीं है। इसके इतना सारा मैं देख पा रहा हूँ, काफी अच्छा वो प्रतिबंध भी किया गया इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि आज हम लोग एंड में आपको जब मैं सारी बात बता दूंगा, जो भी हम कर रहे हैं गलतियां, जो भी चीजें हो रही हैं, उसके बाद हम एक शपथ ग्रहण भी करेंगे। आज हम यहाँ पे एक प्रूफ लेकर जाएंगे कि जब घर पर जाएंगे और जब और इसको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो भी चलाते हो, स्टोरी लगना चाहिए। सुन पा रहे हो? यस सर। स्टोरी लगना चाहिए, ठीक है? नहीं चला पाते हो लोग? अच्छा कोई बात नहीं, सीख लेंगे, सब सिखा भी दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, और आप लोगों में से ये कितने लोग हैं, मैं यहाँ पे बस चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे कितने थोड़े से, हम लोग बोलते थे बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब सबसे पशु जानवर से बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन करने की बात आती है वी फेल बैडली। ठीक है, ठीक है। तो कितने लोग जब ये भूल गया सो आई वाज टेलिंग दैट कि जब ग्रीन लाइट रेड होती है तो कितने लोग अपने इंजन को स्विच करते हैं गाड़ी की? सही से बताओ। हम गाड़ी नहीं चला। नहीं, इसी में मैं पीछे की जितने भी जनता है तो अपने मस्त मेले में खाना पीना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आधे लोग अपने चलो कोई नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि जब भी मैं जो यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोशिश करें कि जब ट्रैवल करते हैं, जब आपको लगता है कि रेड लाइट है, तो अपने आप को इंजन को ऑफ कर दिया करें, छोटा छोटा स्टेप लिया करें। जब खाने पीने जाते हैं तो स्टील स्ट्रॉज मिलते हैं, स्टील स्ट्रॉ बोलते हैं जिससे सिप करते हैं पानी या कोई लिक्विड्स को। तो जब भी अपना कैरी कर जाए, कोई बोले तो शर्माना नहीं है। आप कोई पाप तो नहीं कर रहे हो ना? पाप कर रहे हो क्या? कोई नहीं कर रहे हो पाप, ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हमको इसको प्राउडली करना है, प्राउडली करना, सब करना है ना? ताली बजा के बताओ, करना है? करना है। परफेक्ट। ये करने के पीछे मैं आपका चेक कर रहा हूँ कि आप लोग एक्टिव हो कि नहीं। तो इस चीज को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, जो चीजें हैं मैं उसको कंपेयर करूंगा। इसके बाद हम लोग करेंगे शपथ। शपथ के बाद हम लोग करेंगे एक और स्टेप, वहां पे मैं आपसे कुछ फाइनल वर्ड्स बुलवाऊंगा। तो आप लोग रेडी हो? थोड़ा दूरी बना लो, थोड़ा पीछे हटना, थोड़ा सब लोग एक एक हाथ की दूरी, ऐसे आगे हाथ करना है सबको, एक एक हाथ की दूरी बनाओ सब लोग। आज बच्चे खासकर करेंगे क्योंकि बच्चे हमारे फ्यूचर है, बच्चे युवा ये हमारे फ्यूचर है। ये नहीं करेंगे तो फिर हो गया। हाथ आगे करो सब लोग, बहुत अच्छा, ठीक है। शशांक कवर कर लेना। आज का शपथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लेकर जाओगे और इसके बारे में फोटो में आप खींच भी लेना और इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप जो भी आप लोग चलाते हो उस पर स्टोरी लगा के बताओ कि ये शुरुआत, ये अंत यहाँ पर नहीं है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। हम लोग को अभी बहुत आगे जाना है। सब लोग तैयार है? हम लोग सब लोग रेडी हैं? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। चलिए फिर हम लोग साथ में लेंगे शपथ को और सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे जो मैं बोलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
मैं भारतीय नागरिक मैं भारतीय नागरिक निम्न द्वारा पर्यावरण की निम्न द्वारा पर्यावरण की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा करता हूँ। पहला, मैं कूड़ा करकट नहीं करूँगा मैं कूड़ा करकट नहीं करूँगा और उचित तरीके से कूड़े का निपटान करूँगा। कूड़े का निपटान करूँगा। करूँगा या करूँगी भी करना है, करूँगा ही बोलना है, करूँगी कर देना है आप लोग को। हाँ थोड़ा सा ठीक है। तो दूसरा, मैं एकल उपयोग वाले प्लास्टिक मैं एकल उपयोग वाले प्लास्टिक एकल उपयोग कहते हैं वंश जिसको एक बार यूज किया जाता है। एक डिस्पोजल, गुड गुड। एक एकल का बहिष्कार करूँगा, का बहिष्कार करूँगा। पुनः प्रयोजन बिना प्रयोजन प्लास्टिक का उपयोग करूँगा प्लास्टिक का उपयोग करूँगा और जब भी संभव हो और जब भी संभव हो प्लास्टिक मुक्त उत्पादों प्लास्टिक मुक्त उत्पादों का उपयोग करूँगा। का उपयोग वाह, बहुत ये लग रहा है ना सीख रही है दिल्ली आजाद, बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा, मैं पानी बर्बाद नहीं करूँगा, सबसे बड़ा कंसर्न है। और जल प्रदूषण को रोकने के और जल प्रदूषण को रोकने के मुक्त उपाय करूँगा। मुक्त उपाय करूँगा। मैं सिंथेटिक्स के बजाय मैं सिंथेटिक्स के बजाय प्राकृतिक कपड़ों का प्राकृतिक कपड़ों का उपयोग करूँगा। उपयोग करूँगा। मैं जहरीले क्लियर क्लीनर, फिर से मैं जहरीले क्लीनर मैं जहरीले क्लीनर और उर्वरक का उपयोग नहीं करूँगा। का उपयोग नहीं करूँगा। बहुत बढ़िया। मैं और पेड़ लगाऊंगा मैं और पेड़ लगाऊंगा और उनकी देखभाल भी करूँगा। भूलना कुछ नहीं है, सब मेरे को याद है, तुम लोग ने बोला है, सब यहीं से खींच के जाना है फोटो, और कुछ भूले क्योंकि बच्चों खासकर कान में सुनना दोनों तरफ से। चलो दो और बच्चे, जब भी संभव हो जब भी संभव हो मैं निजी वाहन का मैं निजी वाहन का उपयोग करने के बजाय उपयोग करने के बजाय सार्वजनिक परिवहन सार्वजनिक परिवहन जैसे कि दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, पब्लिक बस सर्विस पब्लिक बस सर्विस का उपयोग करूँगा। का उपयोग करूँगा। कोई शर्माने वाली बात नहीं होती पब्लिक मेट्रो का यूज करने में, ये प्राउड की बात है कि हम लोग इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लास्ट, मैं अपने पर्यावरण रक्षा करने में मैं अपने पर्यावरण रक्षा करने में उदाहरण पेश करूंगा उदाहरण पेश करूँगा। और मैं अपने परिवार और मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस जागरूकता को फैलाऊंगा। इस जागरूकता को फैलाऊंगा। ये बहुत बढ़िया था। आप लोग के लिए एक ताली बनता है, बहुत अच्छा, सब ताली बजाओ अपने लिए।